जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। प्रमोद पराशर रहेंगे कैमरे पर मेरे साथ। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, फतेहपुर लोकसभा सीट का तरफ हमारा आ चुका है। हम फतेहपुर लोकसभा सीट पर चलेंगे जो आगरा से सटा हुआ इलाका है। फतेहपुर की बात करें, पिछली बार बीजेपी यहां से जीती थी। राजकुमार चाहर बीजेपी के सांसद बने थे। बीजेपी ने उन पर फिर से दाव चला है। इसके अलावा आपको बता दें बीएसपी ने राम निवास शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। भाई रामनाथ सिंह सिकरवार को यहां से सपा कांग्रेस का उम्मीदवार बना है। तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक और बड़ी बात है, यहाँ बीजेपी के विधायक बेटे ने आपको बता दें निर्दलीय उम्मीदवार पर ताल ठोक दिया है, जो बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये माना जा रहा है। तो फतेहपुर लोकसभा सीट जो माना जाता है कि अकबर की राजधानी है, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में हम चल रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी। तो चलते हैं, इलेक्शन की राम राम करते हैं। और देखिए किसान है भैया, अपना ट्रैक्टर से खेतों की तरफ जा रहे हैं। दोपहर का वक्त है भैया, काम पे जा रहे हो? हाँ जी, काम पे जा रहे हैं। अच्छा, क्या लेके जा रहे हो? सब खाद है। अब खेतों में डालोगे? हाँ जी हाँ। भैया दोपहर में बड़ी मेहनत है। क्या सब मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। अब चुनाव आ गए। हाँ चुनाव आ गए। मैं भी आ गया आपके मिलने। आगे सर। आया कोई पत्रकार ऐसे? सर अभी तो कोई नहीं आया सर। अब किसका लग रहा है यहाँ फतेहपुर सीकरी में? सर राजकुमार चाह जीतेंगे। जीत जाएंगे पक्का। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो निर्दलीय उतर गए हैं बीजेपी के विधायक के बेटा, सर कुछ नहीं होना है। अच्छा, आप तो किसान हो, आपको लग रहा है कि आपको सुविधाएं दी सरकार ने, योजनाएं पहुंचाई आप तक? हाँ पहुँचे सर, पहुंचाई है। और गुंडागर्दी वगैरह वो सब बदली है? हाँ बहुत कम हो गई, बहुत खत्म हो गई है। तो किसान खुश हैं? हाँ किसान तो सर खुश ही है मान लो। अच्छा, तो चलिए किसान बोल रहे हैं कि हम खुश हैं। तो चलते हैं, इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी इलाकों में करेंगे और लोगों से जानेंगे बीजेपी आएगी या जाएगी। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चल रहा है और यहाँ के दोपहर का वक्त है। हालांकि आपको लोग यहाँ बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे, पूरा सुनसान इलाका नज़र आ रहा है। चलिए हम लोगों से समझेंगे, उधर चलते हैं कि उधर अम्मा है, उधर घर पे चलते हैं कि आखिरकार इस बार का माहौल क्या है। तो देखिए यहाँ पर लोग, अब अमूमन गर्मी का वक्त है और दोपहर के वक्त काम है। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा चुनाव है अब? अच्छा हाँ पता चुनाव? बताओ चुनाव जो दुनिया देगी भाई, क्या बताएंगे। अच्छा, अब ये मोदी जी योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आप गांव में बिजली सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा मिल रही है भैया, कब खूब काट देते गर्मी में मार देते कब। अच्छा, और राशन दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, पर कम दे रहे हैं। बोले अच्छा। कितने का देते? 5 किलो को 4 किलो। बुला लो अपनी बहू है, बुला ले बहू है। बहू ना आए दौरानी में घर तो बोलो बेटा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मोदी जी योगी जी की सरकार की जब से आई है गुंडागर्दी कम हो गई है, क्या कम हुई है ये? कम तो है गई। अच्छा कम है। तो सरकार किसकी बनवाई हुई? यही की मोदी योगी। मोदी जी जीत जाएंगे फिर से? सोनी जीतेंगे, बिना का बड़ा हल्ला। अच्छा, हल्ला है इनका। तो अम्मा कह रहे हैं कि देखिए गांव में हल्ला है। तो चलिए हम तो देंगे ही देंगे भैया, जनता ही खबर ना है मैंने तो। अच्छा भाभी जी आप भी आ जाओ इधर। देखिए महिलाएं अमूमन गांव की कैमरा देखकर घबरा जाती है। चलिए उधर कुछ लोग बैठे, उनसे भी हम चुनावी मूड को समझेंगे। ये आपको बता दें, हम नगला हगा गांव है, ये फतेहपुर लोकसभा सीट पर पड़ता है और हम चुनावी बात कर रहे हैं। जगह जगह जाकर मेरा मकसद है ग्राउंड, देखिए चिलचिलाती धूप के गाँव में पहुँच असली ग्राउंड रिपोर्ट की आखिरकार जनता बदलाव चाहती है या फिर से बीजेपी सरकार। चलिए जी, राम राम जी। राम। तो नगला आगा गांव है जी? हाँ साहब, नगला। अब चुनाव आ गए? बिल्कुल आ गए साहब। मैं भी आ गया आपके गांव में। बिल्कुल आ गए साहब। ठीक किया? ठीक, बिल्कुल जरूरी है साहब। तो चर्चाएं हो रही हैं चुनाव की नहीं? हाँ खूब रोजाना होती है साहब, जब चौपर लगती है। लग रही है गाँव में? लग रही है साहब। किसके माहौल लग रहा है जी इस बार? देखो जी, हम अपनी व्यक्तिगत, वैसे तो माहौल गांव का जो बताएं आपको, यहाँ करीब 50-50 है गांव में। 50-50 क्योंकि वोट जाति के आधार पर आजकल मिलता है। आप जानते हैं जाति कौन कौन सी है यहाँ? मुख्य जाति और जाटव और जाटा ही है। जाट और जाटव। तो जाटवों को तो बेसिकली हमेशा जाता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर ले कोई पार्टी, वो किसी को नहीं देंगे। अच्छा, उनका कैडर है फिक्स है, वो हाथी देखते हैं, मतलब वो चुनबुनी
वो प्रत्याशी नहीं देखते, सिर्फ हाथी देखते हैं। लेकिन बाबूजी अब ये कह रहे हैं कि अब जाटव भी, क्योंकि पहले अब थोड़ा सा बीजेपी की तरफ जानने लगा है, क्योंकि जैसे उनको राशन मिल रहा है, पक्के मकान मिल रहे हैं, तो जाटव जाएगा बीजेपी की तरफ? थोड़ा बहुत जा सकता है, अच्छा। ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं जी, ज्यादा नहीं जा पाएगा। जाटवों के वोट इसलिए जाते हैं कि नेता लोग जाटव ही हैं बीजेपी में। हमारे एरिया में कुछ लोग अच्छा। देवी रानी मौर्य हैं हाँ। और दिवाकर हैं हाँ। और हरित हैं। हाँ। ये इस वजह से ये वोट बहुत जाएंगे उनके लिए। अच्छा। हाँ, और हमारे जितने भी ज्यादातर ये मतलब बड़ी जातियां हैं, हाँ। वो सब हमारे मोदी के लिए वोट। कहते हैं कि देखिए जात किसी की मत पूछिए, लेकिन आप कौन बाबू, जाटव हो? नहीं, मैं जाट हूँ भैया। जाट है जी। आप जाट है, आप सभी जाट है? हाँ, जाट हैं हम, नाई अच्छा, हैं। जाट ही हैं जी, ये नाई है। हैं जी, आप जाट हैं? नहीं, जाट हैं। अच्छा, तो अब बाबूजी जाट किधर जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। अब जैसे आरएलडी आ गई, आरएलडी की वजह से जाट जा रहा है या पहले से बीजेपी? हम तो पहले से ही जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की वजह से जा रहे हैं। मोदी ने जो देश को सुरक्षा प्रदान की है, इतनी कभी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो यानी मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर जा रहे हैं हम। अब जैसे राजकुमार चाहर, उसकी अरे चाहे कुछ भी नहीं करे राजकुमार चार, हाँ। लेकिन हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। ये एक बड़ी बात है। देखिए, उम्मीदवार के हिसाब से नहीं है, मोदी योगी के नाम पे। उसे राष्ट्र पहले, राष्ट्र भूखे रह सकते हैं, परंतु राष्ट्र की जो उन्नति मोदी जी ने किया, किसी से नहीं किया और किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है जो मोदी जी से है। विदेशों में जो छवि अपने देश की बनाई है, वो मोदी ने ही बनाई है। लेकिन बाबूजी अब जैसे अब चुनाव में अब हम जा रहे हैं, तो अब जैसे बीजेपी के विधायक निर्दलीय उनके बेटे ने वो भर दिया, फॉर्म भर दिया, हाँ, रामेश्वर जी, तो उनके बेटे से कोई असर नहीं पड़ेगा बीजेपी? क्यों नहीं पड़ेगा? तो मानता हूँ ज्यादा हमारे 1.5 लाख वोट है, 50% 50,000 वोट काट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लाख की जीत हुई, 50,000 का वोट बिगड़ जाए, 1 लाख वोट बिगड़ जाए, जीत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये नगला हगा गांव है, फतेहपुर सीकरी का, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब दोपहर का वक्त है और चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। इधर बाबूजी बैठे, देखिए कुछ जाट है और कुछ हमारे भैया हैं। लेकिन क्या अब ये एक सबसे बड़ा बाकी पार्टी नजर नहीं आ रही है, बीएसपी या सपा कांग्रेस को उम्मीदवार? नहीं, वो तो बहुत तीसरे चौथे नंबर पर हैं। हाँ, यहाँ तो टक्कर मतलब वो फर्स्ट सेकंड की है। फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट मोदी जी हैं हमारे यहाँ, और सेकंड में ये बाकी जो। नहीं, तो अब आप लोगों को योजनाएं मिल रही हैं गांव में या नहीं? मतलब ये कि इनकी योजना मिल रही है। देखिए, हमारे यहाँ लाइट घरों में लग रही है, शौचालय घर में है, सिलेंडर घर में मिल रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए पब्लिक के लिए? अच्छा भैया, कह लेते गुंडागर्दी बहुत होती थी, वो खत्म हुई क्या? वो बिल्कुल समाप्त हो गई। मोदी जब से आए, जब से गुंडागिर्दी बिल्कुल समाप्त, और ईमानदारी का काम हो रहा है। अच्छा, यानी लौट जाएगी फिर से बीजेपी यहाँ? बिल्कुल 100% आएगी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। बाबूजी, राम मंदिर की बात करूं मैं, राम मंदिर भी कोई बड़ा आपको लग रहा है कि एक कोई फैक्टर राम मंदिर की वजह से भी लोग बीजेपी को जाएंगे? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा। पड़ेगा ना, क्योंकि जो पहले इन्होंने यानी पूरे देश में राम मंदिर की लहर वो करी थी, वो वायदा इन्होंने पूरा कर दिया, चाहे वो कोर्ट ने ही किया है। लेकिन इनके कार्यकाल में हो रहा है, तो हम तो इनको मान रहे हैं, क्योंकि ये लेकर के चल रहे थे उसको। तो वो लक्ष्य तो इनका प्राप्त हुआ है ना, तो हमें भी तो दिख रहा है कहाँ इनके कार्यकाल में ये हुआ। अच्छा, आप तो यूपी के वोटर हो, लेकिन मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं कि भाई मोदी के नाम पे। लेकिन यूपी में योगी जी भी एक बड़े फैक्टर है कि भाई योगी जी भी की वजह से भी हम देंगे बीजेपी को। नहीं, मोदी जी उतना ही सम्मान उनका हमारे लिए उनका है। योगी जी का, योगी जी भी मतलब जो है कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता है, ऐसी बात नहीं है। योगी जी का काम पसंद आ रहा है बहुत? हाँ, सही है योगी जी का बाबू जी काम। योगी जी तो समझ लीजिए कि मोदी और योगी दोनों बराबर की टक्कर है। दोनों बराबर की हाँ, टक्कर है काम करने में। हाँ, बढ़िया, अच्छा काम। मतलब यूपी बदला है उन्होंने। यूपी बदला है। योगी जी भी ठीक कर रहे हैं ना काम? योगी रिटायर्ड हुए तो योगी होंगे। अच्छा, ये मैं जरूर देखता हूँ यूपी में जगह जगह जाते कि अगर मोदी जी रिटायर हुए तो योगी जी की नंबर है। बिल्कुल, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी का आदमी ये सोच रहा है कि योगी जी पीएम बनेंगे। तो बताइए, हमारे यहाँ के पीएम के विदेशी लोग पैर छू रहे हैं। हाँ जी। विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इससे अंदाज लगाइए। ये एक बड़ी बात है। देखिए, गांव के आदमी को भी स्थितियां पता रहती हैं रहती हैं, हाँ, नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। आजकल मतलब जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। पेपर देखते हैं, न्यूज भी सुनते हैं, तो सब जानकारी है। तो चलिए देख लिए, हमने नगला आगा के लोगों से बात की। जाट और जाटवों का गांव है ये। देखिए, जाट कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएगा, जाटव बटेगा कि जाटव भी हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। और अब ये देखिए समीकरण थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन कहते हैं कि बीएसपी के साथ कैडर वोटर माना जाता है, जाटव वोट, वो वहां भी जा सकता है। और भी जगह चलेंगे,
इलेक्शन की राम राम के जरिए आपको चुनावी मूड बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी या फिर कोई और बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियों के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से राजकुमार चाहर हैं, वहीं रामनाथ सिंह सिखरवार हैं, वहीं रामनिवास शर्मा हैं बीएसपी की तरफ से। तो इनके बीच मुकाबला है। अब जनता किस पर वोट, ये मैं जगह जगह जाऊंगा और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, बरारा गांव आप पहुंचा है। हम अभी नगला हगा गांव पहुंचे, वहां चुनावी मूड को समझा। अब हम यहाँ बरारा गांव पहुंचे, यहाँ तमाम लोग हैं, दोपहर का वक्त है। देखिए, अमूमन लोग आराम करते हैं, लेकिन मैं चुनावी मूड समझने के लिए ग्राउंड पर पहुंच रहा हूं कि आखिरकार जनता बदलाव चाहती है या फिर से मोदी योगी सरकार, या फिर क्या माहौल है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। बाबूजी, चुनाव आ गए? चुनाव आ गया। राजकुमार तो साथ जीताया, पहली बार जिताया आज तक झाका ने, बुरे में ना भले में। अब को रामनाथ को देंगे वोट। चाचा तो नाराज तुरंत हैं। हाँ। इतना तुरंत गुस्सा है मतलब? और क्या। अच्छा। हाँ, अभी तक देखो, बताओ काय के लिए करते हैं पब्लिक कि गांव की देखभाल करे, कोई भी पर समस्या वो करे। आज तक राजकुमार झाका ही नहीं जीतने के बाद। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पे दे रहे हैं वोट, तो लेकिन चेहरा कोई नहीं। तो मोदी योगी तो हम तो जाए चाह रहे हैं ना, मगर रामनाथ है। अच्छा। हाँ। सपा कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले। अच्छा। हाँ, तो इस बार 4 हार रहे फिर? जो हारे की आज जीतते, जब 2 पहलवान खड़े होता है तो आज जीत बात की बात है ना। मुझे बरार गांव की आबादी की बात करूं, कौन कौन सी जात की वोट है यहाँ? यहाँ जात तो 32 जाते हैं सर। अच्छा, सब हैं? हाँ, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर? हाँ, सभी जाते हैं हम। हाँ, अच्छा। बड़ा गांव है। तो ये कितने आबादी है हमें? 12,000 की वोटिंग। 12,000 की वोटिंग है। 12,000 वोट है। तो 12 एक तरफा जाएगा या बटेगा वोट आपस में? नहीं, बटेगा तो अच्छा, बटेगा। माँ खजू आतिवादी होते हैं माँ में। अच्छा। और खजू मतलब सब पार्टी के वोट आते हैं यहाँ में। सब पार्टी के आते हैं। 70-80% वोट कांग्रेस से मिले वो। कांग्रेस से मिल जाएगा, यानी एक तरफा कांग्रेस को लग रहा है। हाँ। रामनाथ है। अच्छा। उनकी व्यक्तिगत वजह से। अच्छा। लेकिन अब ये कह रहे हैं मोदी योगी जी कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, राशन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, गांव में बिजली। अब वो चीज बदली या ना बदली? नहीं, वो तो सब सुविधा दे रहे हैं, सब जनता खुश है। मोदी योगी से खुश है जनता, उम्मीदवार से ना खुश हो। हाँ, केवल अपने प्रत्याशी राजकुमार से खुश नहीं है। सरकार फिर भी अब मोदी योगी की चाहते हैं। ये बड़ा है कि सरकार मोदी योगी बने, लेकिन यहाँ उम्मीदवार राजकुमार चाहर ना जीते। ना जीता है, इसी वजह से ये कर रहे हैं। यही नाराजगी है। उसको उठा दो, किसी को और को ले आवे और वोट उसी को दे देंगे। क्या लगे, हाथी या कुछ और है? यहाँ रामनिवास सिकरवारी है। और वजह इसकी है कि 5 साल से वो नेताजी यहाँ आए नहीं, वोट लेके चले जाते हैं। अब बताओ कि मोदी यहाँ से आएगा कि वो आएगा, चार आएगा? आप कहते हैं कि योगी मोदी को वोट दे दो, तो फिर मोदी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो जनता कहती है कि मोदी योगी को वोट दे देंगे, तो फिर डायरेक्ट चुनाव मोदी योगी का ही करा दो। फिर इनको क्यों बीच में खड़ा कर रहे हो भाई? सबसे जब योगी मोदी ऐसे लाए, अब चोर मोदी जी ये कहते हैं कि ये तो रास्ता है, ये वोट मुझे ही सीधा पड़ता है, वो ये कहते हैं। ये तो बेकार की बात है। 10 साल हो गए, काम तो सांसद से ही पड़ेगा। काम अभी तक राशन कार्ड बने ही नहीं। काम कहती है जो सरकार, क्या काम है? चलिए, और भी देखिए, गांव के किसान लोग हैं। अब किसानों की बात करें, ठीक है, आप नाराजगी है, सुविधाएं तो मिल रही हैं गांव में नहीं? जो सरकार की योजना है बिल्कुल मिल रही है, जैसे बिजली है, राशन है। अब ये कहते हैं गुंडा कर दी थी पहले, लोगों को डर लगा। बनाया साहब, अब बिल्कुल नहीं। वो तो अब चैन है चाचा। हाँ, बिल्कुल शांति है। हाँ, वो तो बिल्कुल चैन है। सरकार से खुश हो, लेकिन सांसद तो सर अगर हमारे सामने अगर आना जाए तो हमने तो उसकी शकल भी नहीं देखी, हम पहचान ही नहीं पाएंगे राजकुमार कौन सा है इसमें। अच्छा। हाँ, जिस दिन से वो यहाँ आए उस दिन से शकल ही नहीं देखी उनकी। तो भाई इतनी शकल देखिए, बाद में ठाकुर साहब वोट दे, बाद में अच्छा, आप सभी ठाकुर ही हो? ठाकुर हैं और हाँ, सभी जातियां, इसमें कुछ प्रजापति है, कुछ जाट है, मीना है। अच्छा, मीना। देखिए, हर वर्ग के लोगों की है राय मिल रही है बरारा गांव के अंदर, लेकिन एक नाराजगी की आवाज है, वो है राजकुमार चाहर से। निष्क्रिय सांसद है, मतलब नजर नहीं आते। युवा क्या सोच रहा भैया? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। जाट है, कांग्रेस को। कुछ जाट गए, मैं नगला हगा में गया तो जाट करे, हम तो बीजेपी के साथ जा। नहीं, सभी जाट का। RLD भी साथ आ गई इनके साथ। कांग्रेस को देंगे, कोई भी साथ आए, कांग्रेस का वोट है सभी। आप भी आ जाओ थोड़ा सा आगे। हाँ, मीना है। अच्छा, मीना कहाँ जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस पे। चाचा आओ
आप कहाँ पीछे? आपने तो भगवा पहन रखा है? योगी जी से खुश है नहीं? अरे सवंत खुश है, सवंत खुश है। अच्छा हाँ। तो अब प्रधानमंत्री किसे बनवाओगे? रामनाथ को। रामनाथ ही प्रधानमंत्री बनवा दोगे फिर तो? फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? मोदी जी की सरकार या फिर किसी के? तो पीछे देगी जागी। भैया क्या यूथ क्या सोच रहा है, युवा जरा बताइए। नहीं, युवा तो सब भाई चीज आगे सोच रहे हैं। ये बताओ, बीजेपी सरकार खराब नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन में सब सीट जो जाटों को क्यों मिलती है ये सीट? अच्छा भाई यहाँ ठाकुर है नहीं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। हाँ। भाई जैसे अब ये वोट लड़ रहा है, राजकुमार का जब पहले किया था भाई, ये सीट नहीं मिल रही है, कैंसिल हो गई, फिर ऐसे ही सीट दे दी। हाँ। इससे क्या फायदा है? और कोई भी तो लड़ सकता है यहाँ पे। यह देखिए यूपी में अगर जाओगे आपको कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। वो कह रहे हैं कि अगर क्यों जाट को क्यों टिकट दिया गया, राजकुमार चाहर को क्यों टिकट दिया गया, क्योंकि ठाकुर भी तो हैं ही। लेकिन एक बड़ा सवाल है बाबूजी, क्योंकि आप जिस तरह किसान हैं, अब राम मंदिर बनाए, इससे आप खुश हो या नहीं? हाँ बहुत खुश है। राम मंदिर, हाँ बिल्कुल खुश। तो आइए तो कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे भी हमें लोग बीजेपी को वोट देंगे। ये बीजेपी देंगे, रामनाथ को देंगे। जाय मान तो भूल है ना राजकुमार वाली। हाँ। राजकुमार की जगह पे और कोई होता तो उसे वोट मिलता पूरा। अब भी वोट या सरकार हटा के किसी और को ले आवे, किसी और को ले आवे, बीजेपी वोट दे देंगे। शुरू से वोट बीजेपी को दिया है और बीजेपी का इसमें 80% वोट बीजेपी का है, पर इसकी वजह से वो राजकुमार से नाराज है कुल मिला के जी। राजकुमार से नाराज है भैया। आप क्या सोच रहे हो? रामनाथ सिंह से करवा हैं? युवा भी? हाँ युवा भी। अच्छा बीजेपी नहीं? बीजेपी है पर बने वो। हाँ। ये है कांग्रेस। तो इसमें क्या होता है कि वो कभी गांव में आई नहीं, गांव की भलाई नहीं की है। मैंने अभी तक देखी नहीं है, वो कभी भी नहीं देखे हैं सांसद साहब नहीं हाँ, है। नहीं। देखिए मैं जगह जगह जा रहा हूँ, बरारा गांव में गया, अब देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के काम से तो खुश हैं लेकिन सांसद साहब के काम से ना खुश है। तो चलिए फतेहपुर सीकरी में चल रहे हैं, और भी जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। राजकुमार चाहर की जिस तरह बात कह रहे हैं कि वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। अब क्योंकि यहाँ आपको बता दें बीएसपी की तरफ से रामनिवास शर्मा चुनावी मैदान में, वहीं रामनाथ सिकरवार यहाँ से चुनावी मैदान में सपा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन लोगों की राय है अलग अलग, क्या है चलते हैं और भी जगह और लोगों से चुनावी मूड को समझते हैं। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, जगह जगह हम फतेहपुर सीकरी इलाका, यहाँ चुनावी मूड क्या है। चलिए उधर कुछ लोग बैठे आराम कर रहे हैं पीपल की छांव में, क्योंकि दोपहर का वक्त है यहाँ तो पेड़ के नीचे। चाचा जी राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। चुनाव आ गए? हाँ चुनाव आ गए साहब। मैं भी आ गया आपके गाँव में। अरे आ गए साहब। क्या माहौल है चाचा जी? ठीक है मार फतेहपुर सीकरी में। अब देखो क्या होता है, ये तो कोई पता नहीं है क्या हुआ चुनाव में, थोड़ा परिवर्तन होने जा रहा है शायद। अच्छा बदलाव? हाँ बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार नहीं आएगी फिर? नहीं मोदी सरकार, केंद्र में तो मोदी सरकार ही रहेगी। केंद्र तो मोदी सरकार रहेगी। हाँ केंद्र में तो मोदी सरकार रहेगी, परंतु हमारे आगे सीट अब की राजकुमार चार्ज कर ही निकलेगी। कर रही है भैया इस बार राजकुमार चाहर की। चाची सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने पूरी 5 साल के अंदर कोई भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, देहात, शहर ये भी नहीं देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सक्रिय नहीं रहे, कोई नहीं सक्रिय रहे। अच्छा अब मोदी जी की सरकार बनवाओगे किसकी? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की? मोदी जी। अच्छा और सांसद से ना खुश उसमें हो? लाभ मिला है मोदी जी की में से। लाभ मिला? क्या लाभ मिला है? क्या क्या लाभ मिला बताओ? कुछ मिला है, सब चूल्हे मिले हैं खाना बनाने के लिए, राशन मिला है खाने के लिए। अब पहले डर लगे और गुंडागर्दी वो अब तो ना है। गुंडागर्दी कुछ नहीं है, और किसानों को लाभ मिला है, कैसी भी माफ करी है। हाँ। उनने करने पर क्या कह रहे हैं, मोदी ने तो सब कुछ करा है हमारे लिए। मोदी ने देखो चाची बता रही है कौन कौन सी सुविधाएं मिली है। सुविधा मिली है किसानों को, हमें तो किसान आदमी है तो किसानों को सुविधा मिली है। कम तो ये सुविधा गुंडागर्दी बहुत हो करे, अब वो तो खत्म है ये। हाँ गुंडागर्दी योगी जी ने खत्म कर दी। योगी जी ने खत्म कर दी गुंडागर्दी खत्म। हाँ जी योगी जी ने खत्म। तो मतलब बाबूजी लेकिन मामला ये है कि सांसद सक्रिय नहीं है यहाँ। नहीं। हाँ। और हमारे यहाँ पर दलाली बहुत है आगरा में। सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार में जो वायदा किए थे मोदी जी ने, योगी जी ने, वो नहीं। और मैं स्वयं बीजेपी से ही जब से मेरा वोट रहा है बीजेपी में रहा हूँ, मैंने कोई देना नहीं किया है। और अब भी बीजेपी में दूंगा, मगर मैं मोदी जी से और योगी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस दलालगर्दी है जो भ्रष्टाचार है, हाँ भ्रष्टाखोरी है, उसको बिल्कुल समाप्त करें। अब सरकार किसकी बनवाओगे?
मोदी जी नहीं बनी सरकार तो। मोदी जी नहीं बनेगी सर, मोदी जी नहीं बनेगी। अम्मा मोदी जी की सरकार आएगी या कोई और की? भैया मुझे तो मोदी जी बढ़िया लगी है सर। मोदी जी, अम्मा बढ़िया मोदी जी लगे। हाँ अच्छा, देखे तो ना होंगे, टीवी पे ही देखे होंगे। टीवी पे देखे अच्छा। पैसे मैंने को ले जा रहे भैया। हाँ ये बता रहे। अब योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, दो बढ़िया हैं। योगी जी बढ़िया। हाँ अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। दो बढ़िया ही कर रहे हैं। तो योजनाएं दे रहे ना दे रहे? क्यों ना दे रहे? योजना दे रहे। अच्छा, योगी मोदी खूब दे रहे हैं। हाँ, चाचा भी आ गए। योगी मोदी बढ़िया। हाँ बढ़िया तरह दे रहे हैं जो करना। तो योजना सरकार फिर किसकी बनवा? मोदी की। हाँ तो हैट्रिक लग जाए, वो कह रहे 400 पार। और पार नहीं होगा। अच्छा हाँ 400 पार हो जाएगी। हाँ है? हाँ 400 पार हो जाएगी। 400 ही पार हो। अब राम मंदिर बनवाए, वहां से खुश है ना? खुश है, उधर देखो, खुश है। हिंदू धर्म में सब खुश है। हाँ हाँ चाचा, हिंदू बार इसमें बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और हर हिंदू की वो रखी है। जो हमारी आर्मी थी पहले बहुत दुखी थी, परेशान थी, अब आज कोई परेशानी नहीं आई तो ऑर्डर दे दिया है कि गोली मारो। हाँ एक बात बताओ, आर्मी की बहुत मोदी की योजना में पुलिस वाले लूट मचा रहे हैं। लूट मचा रहे हैं। हाँ, ऑटो चलाओ तुम? ऑटो? हाँ ऑटो चलाते हैं साहब, बड़ी गाड़ी है। पुलिस वाले रोक, 2 गाड़ी है, पुलिस वाले खूब धंधो कर रहे हैं, मसक है। चलिए ये बढ़िया। चलो उधर भी चलता हूँ, कुछ और महिलाओं से बात करूंगा कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं बैठी हैं। चलिए भाभी जी, कहाँ देवर पूछे दोस्त देखा मैं देवर बन गया है। घूंघट उतार लो, टीवी में दिखोगी आप। भाई साहब है। अब सरकार किसकी बनवा रही है? मोदी जी योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी जी योगी जी की सरकार है। भैया मैं जानता। अब मोदी जी को जानती हो? मैं जानता है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। सुविधाएं दे रहे हैं, राशन वाशन दे रहे हैं, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। मिल रहा है। अब ये कहें गुंडा कर दी, कम कर दी, वो सब चीजें आपको लग रहा है कि कुछ किए हैं? सब बढ़िया कर दो। बढ़िया कर दिया है। तो चलिए ये देखिए महिलाएं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार आप उधर देखो हैं भाभी जी बोले। महिलाएं देखिए हमेशा शर्मा जाती हैं, क्योंकि अब आप गांव में जाएंगे अमूमन महिलाएं शर्मा जाती हैं। घूंघट उतार लो, टीवी पे दिखोगी अब हैं। चलिए, तो इलेक्शन के राम के सफर को हम यही खत्म कर रहे हैं। महिलाओं से देखिए, आप गांव में जाएंगे तो गांव की महिलाएं शर्मा जाती हैं जब कैमरा देख जाती है। और हालांकि यहाँ कह रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, और हालांकि मोदी योगी के नाम पर ये लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन की राम के सफर को फतेहपुर सीकरी में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा में आपसे होगी मुलाकात और लोगों से जानेंगे चुनावी मोड।